धड़कन न्यूज हिंदी। देश और विदेश के मुख्य समाचार इस प्रकार है। तुर्की की राजधानी अंकारा में बड़े आतंकी हमले, कई लोगों की मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। तुर्की के आंतरिक मंत्री का कहना है कि तुर्की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी टूजास के परिसर पर हमले के बाद कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। लाख पर शांति, आपसी भरोसा और सम्मान हमारे लिए जरूरी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बोले पीएम मोदी। बांग्लादेश में फिर से राजनीतिक उथल-पुथल शुरू, छात्र संगठन ने की राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग। बहराइच हिंसा, भास्कर सिंह के बाद दोनों उपद्रवी गिरफ्तार, कबूला घरों को जलाया, लूटपाट की, कैमरे पर कहा था 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने कहा 15 मामले एक साथ सुने जाएंगे, अलग अलग सुनने की याचिका खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, 1.5 करोड़ लोगों ने की एडवांस वोटिंग, मस्क का ऑफर, चुनाव से पहले वोटिंग पर रोज एक व्यक्ति को 8 करोड़ दूंगा। ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजरायली गिरफ्तार, इनमें एक सैनिक, इन्होंने जिन जगहों की जानकारी भेजी वहां हिजबुल्लाह ने हमले किए। तस्लीमा नसरीन को भारतीय रेजिडेंस परमिट मिला, कल गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी थी, कहा था भारत मेरा दूसरा घर है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के बैंकों पर एयर स्ट्राइक की, यहीं से मिलता था लड़ाकों को वेतन, संगठन का डिप्टी कमांडर ईरान भागा। इजरायली हथियार कंपनियों के खिलाफ फ्रांस का फैसला, प्रदर्शनी में एंट्री बैन, विदेश मंत्री बोले मैक्रों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की बहाली में जुटी अब्दुल्ला सरकार, अगली कैबिनेट बैठक में फैसला संभव, 152 साल पुरानी परंपरा को दोबारा शुरू करने की तैयारी। ब्रिटेन के पूर्व विदेश प्रमुख ने भविष्यवाणी की है कि अगर ट्रंप जीते तो रूस यूक्रेन युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप के आरोपों के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप के साथ संबंध अच्छे हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक एलायंस जैसा हो रहा है, यह लोग साथ में युद्ध की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसराइल पर आज 4 तरफ से हमला हुआ, इस हमले में मरकवा टैंक तबाह हुए तथा दोनों तरफ से गोलाबारी हुई। अमेरिका अब दुनिया पर से अपना राज्य खत्म होता देख रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मुखिया रूस और चीन बनेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत और पाकिस्तान साथ में आ गए हैं। टेक्नोलॉजी, पैसा और दौलत वेस्ट से हटकर अब ईस्ट में आने की तैयारी कर रही है। इसी कारण ईस्ट के सारे देश एक साथ होकर अमेरिका के सामने डटकर खड़े हो गए हैं। इजराइल में आईडीएफ के सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4 से 5 आईडीएफ सैनिक प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सिपाही मर गया है। आईडीएफ 228वीं बिगड़े के 9360 बटालियन का डिप्टी कमांडर मेजर अभिराम हरिभाई दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के स्ट्राइक में मर गया है। पिछले दिनों गजमी आईडीएफ कमांडर एहसान 10 का भी मर गया था। लॉरेंस से मिल रही धमकियों के बीच दुबई जाएंगे सलमान। 7 दिसंबर को होगा दबंग रिलोडेड टूर, टाइट सिक्योरिटी के बीच काम कर रहे एक्टर। इस वीडियो को अपनी रेटिंग के अनुसार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।